हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अहोई माता की पूजा करते हैं। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए सुबह से शाम तक उपवास रखती हैं। इसके अलावा शाम के समय तारों को अर्घ्य दे करके उपवास खोलती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से घर में समृद्धि और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी कब मनाई जाएगी। इस बार अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। अष्टमी तिथि 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से 6 नवंबर दोपहर 3:18 तक है। अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने के लिए सांझ का समय शाम 5:58 से प्रारंभ होगा। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत खोला जा सकता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की भलाई और लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। वह भोजन और पानी का सेवन किए बिना सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखती हैं। पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हुए शाम को तारों को देख करके व्रत खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है और भविष्य में संतान को लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में अहोई अष्टमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माताएं इस दिन अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। ज्योतिष के अनुसार अहोई अष्टमी को बहुत ही शक्तिशाली दिन माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन अनुष्ठान और प्रार्थना करने से बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अहोई अष्टमी पर ग्रह की ऊर्जाएं बढ़ी हुई होती हैं, जो माताएं और उनके बच्चों के बीच के संबंध को मजबूत करती हैं। इसके अलावा अहोई अष्टमी ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक है। यह एक ऐसे समय को चिन्हित करती हैं जब ग्रह बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस दिन दीवारों पर अहोई माता के चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही लोग देवी का आवाहन करने के लिए पूजा का अनुष्ठान करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें? अहोई अष्टमी के नियम। पूजा पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ की जाती है। इस दिन व्रत रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा के लिए एक वेदी या पवित्र स्थान का चयन करें। दीवार को साफ करें और उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। तस्वीर आमतौर पर लाल मिट्टी या सिंदूर का उपयोग करके बनाई जाती है। चित्र या मूर्ति का उपयोग किया जा सकता है। अहोई माता की तस्वीर के सामने तेल या घी का दीपक जलाएं। अहोई माता को फूल, फल और मिठाई या हलवा का भोग लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर अहोई माता को दूध और जल भी अर्पित करते हैं। इसके बाद आपको अहोई माता के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। कुछ जगहों पर माताएं अपने बच्चों को अहोई अष्टमी से जुड़ी कथा सुनाती हैं। ऐसा करना इस त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। पूजा और मंत्र उच्चारण के बाद अहोई माता की आरती करें। पूरे दिन माताएं बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुछ महिलाएं आंशिक उपवास भी करती हैं, जहां वे फल और दूध का सेवन करती हैं। शाम के समय तारों को देखकर जल देने के बाद ही ये व्रत संपूर्ण माना जाता है और तारों को देखकर जल देने के बाद आप व्रत खोल सकती हैं। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी पर ना करें ये गलतियाँ। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दौरान दिन में सोने से बचना चाहिए। वहीं रात में जाकर भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम जैसे बगीचे आदि का काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल
भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में सिलाई आदि से जुड़े कार्य या कील जैसी नुकीली चीज़ों के उपयोग से भी बचना चाहिए। खंडित हो सकता है व्रत। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान न करें और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की भी मनाही है। अहोई अष्टमी व्रत का पारण तारों को अग्र देकर किया जाता है। ऐसे में तारों को अग्र देने के लिए आप स्टील या चांदी से बने लोटे का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अग्र देने के लिए तांबे से बने बर्तन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अहोई अष्टमी का व्रत रखने से निसंतान दंपति को तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली हर बला टल जाती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। अष्टमी पर चांदी की अहोई क्यों पहनी जाती है? अहोई अष्टमी के दिन माताएं चांदी की अहोई धारण करती हैं। चांदी की अहोई को भक्ति के प्रतीक के रूप में पहना जाता है और माना जाता है कि यह परिवार और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण करने के कारण इस प्रकार हैं। अहोई अष्टमी पर माता की पूजा की जाती है और चांदी की अहोई धारण करना उन्हें सम्मान देने का तरीका है। चांदी की अहोई देवी की दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। चांदी की अहोई में चांदी के मोती होते हैं, जिससे धागे में पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हिंदू धर्म में चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है और चांदी की अहोई पहनने से परिवार में सौभाग्य और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा बुरी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए ये कार्य करती है। अहोई अष्टमी माता की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी अपने घर की पुताई के लिए खदान से मिट्टी लेने गई। जब कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो अचानक उसकी कुदाल शाही के बच्चे को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। इसके बाद वह पश्चाताप करते हुए अपने घर वापस चली गई। फिर कुछ समय बाद साहूकार के सभी बेटों की मृत्यु हो गई। अपने बेटों के निधन के कारण साहूकार की पत्नी बेहद दुखी रहने लगी और उसने शाही के बच्चों की मौत की घटना अपने पड़ोस की एक वृद्धा महिला को सुनाई, जिस पर वृद्धा महिला ने साहूकार की पत्नी को बताया कि आज जो बात तुमने मुझे बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। वृद्ध महिला ने साहूकार की पत्नी को अष्टमी तिथि पर अहोई माता तथा शाही और शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करने को कहा। साहूकार की पत्नी में उनकी बात मानकर कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत को रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 7 पुत्रों की फिर से प्राप्ति हुई। कहा जाता है तभी से अहोई व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारियां कर रही थीं। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन से मिट्टी ले गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाही अर्थात कांटे वाला पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से शाही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चों की मृत्यु से नाराज शाही ने बहू का श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, उसी तरह से उसकी कोख भी सूनी हो जाएगी। शाही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। शाही की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपने कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई गाय का सेवा करने से प्रसन्न होती हैं और उसे शाही के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप करुण पंखनी के बच्चे
को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती है। शाही छोटे बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सीट का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोली, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणपति महाराज की जय। गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को दिया सब कुछ, वैसा हम सबको देना। बोलो गणेश महाराज की जय। गणेश भगवान की तीसरी कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया।
इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसी नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास रख लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदलती हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहर रातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भर के रख देना। बोलो गणेश महाराज की जय। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है लपसी तपसी की ये कहानी। जानिए क्यों। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आई तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुननी और कही जाती है। एक लोभिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा, इसको इतना समय हो गया, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे यह बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुद्दी से उसके पाँव के पास फेंक दी। तब लोभिया की नज़र उस मुद्दी पर पड़ी तो उसने मुद्दी पाँव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से भला कौन बचा। भगवान धरती पर आए और लोभिया से बोले, लोभिया, तेरी तपस्या में हीड़ है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोभिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा, हे भगवान, इस तपस्या का हीड़ कैसे जाएगा। तब भगवान जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर आखिरी रोटी कुत्ते की नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानी कथा सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत कहानी सुनने के बाद लोभिया की कहानी सुनी जाती है। अब प्रारंभ करते हैं धर्मराज की कहानी। 2 सेठानियाँ थीं। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से बड़ी धनी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ा पीपल सींचने, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती,
धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आ गया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूध मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूध बोला, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूध बोला, किसी को पानी पिलाया होगा तो ही तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूध तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे सवा पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। सबके बार विमान आया। सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसा सब पर करियो। बोलो धर्मराज महाराज की जय। जय गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोड़िन को काया, वाचन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीच सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। चलिए प्रारंभ करते हैं अहोई माता जी की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन धावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता, मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, जय अहोई माता। माता रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत नित्य मंगल पाता, जय माँ अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता, मैया तुम ही हो शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता, जय माँ अहोई माता। जिस घर थारो बासा
बाई में गुण आता मैया बाही में गुण आता। कर न सके सो कर ले मन नहीं धड़काता। जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होबे ना कोई पुत्र पाता। मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दशी तो कोई नहीं पाता। जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय माँ अहोई माता। बोलो अहोई मैया की जय।